नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली में फिर बढ़ेगी ठंड, आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी। दिल्ली एनसीआर में फिर एक बार ठंड यू टर्न लेती नजर आ रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कोहरे और बारिश की चेतावनी दी है। इसके साथ तूफान की चेतावनी दी है। ऐसे में लोगों को एक बार फिर ठंड का एहसास हो सकता है। मौसम विभाग ने फरवरी के पहले हफ्ते का पूर्वानुमान व्यक्त किया है, जिसमें आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है। चुनाव से पहले केजरीवाल का एक और दाव, जनता से भरवाएंगे बचत पत्र। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक नया अभियान लॉन्च किया। इसके तहत दिल्ली की जनता से बचत पत्र भरवाया जाएगा। दरअसल अरविंद केजरीवाल लगातार यह दावा कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आए तो उनकी योजनाओं से दिल्ली के हर परिवार की हर महीने 25,000 की बचत होगी। पीएम मोदी ने दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के वोटर्स को लिखी चिट्ठी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 5 फरवरी को होने जा रही है। दिल्ली में मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के बीच है। चुनाव के सामने आते ही सभी राजनीतिक दल वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए कोशिशों में लगे हुए हैं। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लोगों के नाम चिट्ठी लिखी है। पीएम मोदी ने इस चिट्ठी में वोटर्स से भाजपा के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की है। दिल्ली में वोटिंग से 5 दिन पहले आप में लगी इस्तीफों की झड़ी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होगी। इससे पहले आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सबसे पहले महरौली के विधायक नरेश यादव ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दिया था। इसके बाद 6 विधायकों ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस तरह 7 विधायकों ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर इस्तीफे की घोषणा की। पीएम मोदी ने कहा, चुनाव में अभी 3-4 दिन हैं, पता नहीं क्या झूठ का बम फोड़ देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली के द्वारका में भाजपा की एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखे हमले किए। पीएम ने आप पर झूठ फैलाने के आरोप लगाए और कहा कि हार के डर से बौखलाए आपदा वाले किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। उन्होंने कहा, चुनाव से पहले अभी बीच में 3-4 दिन बचे हैं, पता नहीं क्या झूठ का बम फोड़ देंगे। राष्ट्रपति भवन में पहली बार गूंजेंगी शहनाई। एमपी की शिवपुरी की पूनम गुप्ता बनेंगी दुल्हन। राष्ट्रपति भवन में पहली बार किसी अफसर की शादी की शहनाई गूंजने वाली है। मध्य प्रदेश की शिवपुरी की रहने वाली पूनम गुप्ता की राष्ट्रपति भवन में शादी होने वाली है। पूनम केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की महिला असिस्टेंट कमांडेंट है और राष्ट्रपति भवन में पीएसओ के पद पर तैनात है। उनका विवाह जम्मू कश्मीर में पदस्थ सीआरपीएफ की असिस्टेंट कमांडेंट अविनीश कुमार से होगा। बजट सत्र से पहले पीएम मोदी ने बताया विकसित भारत का रोड मैप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र के पहले दिन संसद में अपना संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का संकल्प 140 करोड़ देशवासी पूरा करेंगे। मोदी ने युवा सांसदों से विकसित भारत के लिए योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह बजट सत्र नया विश्वास और ऊर्जा देगा। प्रधानमंत्री ने इनोवेशन, इंक्लूजन और इन्वेस्टमेंट पर जोर दिया। उन्होंने नारी शक्ति के गौरव को पुनर्स्थापित करने की बात भी कही। भारत बना दुनिया में सबसे बड़ा बाघ आवास क्षेत्र, 2 दशकों में 30% हुआ बढ़ोतरी। भारत में बाघों के रहने वाले क्षेत्र में बीते 2 दशकों में 30% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये दुनिया में बाघों का कब्जा अब तक का सबसे बड़ा क्षेत्र है। यह खुलासा देहरादून के भारतीय वन्य जीव संस्थान और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नई दिल्ली के शोधकर्ताओं के एक अध्ययन में हुआ है। शोधकर्ताओं के मुताबिक भारत में अब बाघ लगभग 1,38,200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहते हैं। संदीप दीक्षित ने केजरीवाल की शिक्षा पर उठाए सवाल। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोलते हुए उनकी शैक्षणिक योग्यता पर ही सवाल उठा दिए। दिल्ली चुनाव प्रचार के लिए निकले संदीप दीक्षित ने यमुना में जहर वाले मुद्दे पर केजरीवाल को खूब घेरा। कांग्रेस नेता ने कहा कि मुझे तो समझ में नहीं आता कि केजरीवाल ने आईआईटी में पढ़ाई क्या की। इंजीनियर होने के बाद भी वो ऐसी बेतुकी बातें करते हैं। शीला दीक्षित के सुपुत्र ने कहा कि कहीं अरविंद केजरीवाल इधर उधर नकल करके पास हो गए थे। वर्ल्ड कप में फिर आया तूफान, इंग्लैंड को रौनक, भारत फाइनल में। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने लगातार 6 जीत के साथ फाइनल में जगह बनाई। इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने 9 विकेट की एक तरफा जीत दर्ज की। इंग्लैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और ओपनर्स ने तेज शुरुआत की, लेकिन भारतीय गेंदबाज कहर बनकर टूटे और टीम 8 विकेट पर 20 ओवर में टीम 113 रन ही बना पाई। कामलिनी जी की दमदार 50 के दम पर भारत ने 15 ओवर में 1 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल किया। चुनाव आयुक्त के नोटिस पर केजरीवाल का 6 पेजों का जवाब। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले यमुना पर राजनीति गरमाई हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को चिट्ठी के जरिए जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने केजरीवाल से यमुना में हरियाणा सरकार जहर मिला रही वाले बयान पर जवाब मांगा था। केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में सीओ राजीव कुमार पर सत्ता पक्ष का साथ देने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने 6 पेजों में अपना जवाब दिया है।
केजरीवाल के 4 बोतल के जवाब में नायब सिंह सैनी लेकर आए 2 बोतल, बताया दोनों में अंतर। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा की सरकार यमुना जल में जहर मिला रही है, जिससे अमोनिया का स्तर कई गुना बढ़ गया है। इससे लोगों की जान भी जा सकती है। इसका जवाब देने के लिए एक दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद यमुना नदी पर पहुंच गए और यमुना का पानी पीकर दिखाया। इसके कुछ देर बाद केजरीवाल फिर आए और पानी की 4 बोतलें पेश की हैं। यमुना के मुद्दे पर जवाब देने चुनाव आयोग जाएंगे केजरीवाल। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले यमुना का मुद्दा गरमाया हुआ है। यमुना के जहरीले पानी आने के मुद्दे पर जवाब देने के लिए आज आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल 11 बजे चुनाव आयोग जाएंगे। केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भी चुनाव आयोग जाएंगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सोनिया का कमेंट, पीएम मोदी ने साधा निशाना। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस सोनिया गांधी के बयान को लेकर भी घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आदिवासी बेटी का भाषण बोरिंग लगता है। शाही परिवार के सदस्य के ये कैसी टिप्पणी है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति का अपमान किया है। दिल्ली में आचार संहिता का उल्लंघन करने पर 27,000 से ज्यादा गिरफ्तार। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तिथि नजदीक है और सभी राजनीतिक पार्टियां दिल्ली में अपनी सरकार बनाने की जुगत में लगी है। ऐसे में दिल्ली पुलिस शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हुए दबिश तेज कर दी है। 7 जनवरी से विशेष अभियान चलाते हुए पुलिस ने अब तक अलग अलग मामलों में 27,551 लोगों को गिरफ्तार किया। दिन रात पुलिस बैरिकेड लगाकर चेकिंग कर रही है। आम जनता के लिए कल से खुलेगा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान। खूबसूरती और रंग बिरंगे फूलों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान को 2 फरवरी को आम नागरिकों के लिए खोल दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इससे पहले आज अमृत उद्यान उत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगी। ये उद्यान उत्सव 31 मार्च तक चलेगा। लोग सोमवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन उद्यान का दौरा कर सकते हैं। सोमवार को प्रवेश नहीं रहेगा। 200 रुपए के नोट पर छपेगी रतन टाटा की तस्वीर, सरकार का बड़ा ऐलान। आपको बता दें कि रतन टाटा भारत देश के सबसे बड़े उद्योगपति के नाम से जाने जाते थे, लेकिन जब से टाटा कंपनी के अध्यक्ष रतन टाटा की मृत्यु हुई है, तब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बहुत ही बड़ी खबर वायरल हो रही है कि 200 रुपए के नोट पर से महात्मा गांधी की तस्वीर को हटाकर टाटा कंपनी एवं टाटा कंपनी के अध्यक्ष रतन टाटा की तस्वीर 200 रुपए के नोट पर छापे जाएंगे। लेकिन सरकार के द्वारा 200 रुपए नोट पर रतन टाटा की तस्वीर को छापने को लेकर कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया और न ही आरबीआई के द्वारा कोई ऑफिशियल जानकारी साझा किया है। मुनका से निर्दलीय उम्मीदवार के घर में जागो कार, पुलिस ने 12वीं के छात्र को दबोचा। दिल्ली के मुनका विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार और गैंगस्टर के मामर रामवीर शौकीन के घर में कार घुसने का मामला सामने आया है। इस घटना में रामवीर शौकीन को काफी चोट आई है, उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया है। वहीं कार चलाने वाला नाबालिग है और कक्षा 12वीं का छात्र बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक रामवीर शौकीन शुक्रवार सुबह अपने घर के सामने खड़े थे, तभी यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद पुलिस ने नाबालिग को दबोच लिया है। संगम पहुंचा जांच आयोग, घटनास्थल का किया भ्रमण। महाकुंभ में मौनी अमावस्या स्नान पर हुए हादसे की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी। आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हर्ष कुमार ने शुक्रवार को प्रयागराज में अधिकारियों के साथ पहली बैठक की। बैठक के बाद आयोग ने संगम नोज के निकट घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। जांच आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हर्ष कुमार ने कहा कि घटनास्थल की टोपोग्राफी और परिस्थितियों का अध्ययन किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों का गहराई से विश्लेषण किया जाएगा। इमरान खान ने पीएम शरीफ को दिया बड़ा झटका। पीटीआई ने सरकार से बातचीत पर साफ किया रुख। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने सरकार के साथ रुकी हुई बातचीत संसदीय समिति के माध्यम से फिर शुरू करने संबंधी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पेशकश को खारिज कर दिया। मीडिया न्यूज के अनुसार शहबाज शरीफ ने मंत्रिमंडल की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा था कि सरकार इमरान खान की पार्टी के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए एक संसदीय समिति गठित करने को तैयार है। ट्रंप ने ब्रिक्स में शामिल देशों को एक बार फिर दी चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलते हुए अब तक कई बड़े फैसले ले चुके हैं। चुनावी अभियान के समय किए गए उनके वादे सुनने में भले ही असंभव और हास्यास्पद लगे, लेकिन ट्रंप धीरे धीरे उन्हें पूरा करने की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। चाहे वह कनाडा, मेक्सिको पर भारी टैरिफ लगाने की बात हो या फिर अवैध प्रवासियों को खदेड़ने के लिए सेना तक की मदद लेना, ट्रंप इन सबको लेकर एक्शन मोड में है। वहीं ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान के दौरान भारत सहित ब्रिक्स के सभी देशों पर 100% टैरिफ लगाने की बात भी की है। 1984 सिख दंगे के आरोपी सज्जन कुमार पर फैसला सुरक्षित। दिल्ली की रावजीवनी कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन सिंह कुमार के खिलाफ अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह मामला 1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार इलाके में पिता पुत्र की हत्या से संबंधित है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बाबे ने लोक अभियोजक मनीष रावत की ओर से सभी दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है। अदालत अब 7 फरवरी को फैसला सुनाएगी। दिल्ली में वोटिंग से पहले पुलिस ने दिलशाद गार्डन के पास मारा छापा, 2 गिरफ्तार।
क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स की टीम ने अंतर्राज्यीय ड्रग आपूर्तिकर्ता और उसके रिसीवर को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से कुल 726 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 4 करोड़ रुपए से अधिक है। पुलिस ने इनके पास से एक कार भी जब्त की है। आरोपित की पहचान यूपी के बरेली निवासी लल्ला बाबू और रिसीवर शालीमार गार्डन निवासी जितेश उर्फ जीतू के रूप में हुई है। गाजियाबाद में अब बिना बताए नहीं होगा बुलडोजर एक्शन, 15 दिन का मिलेगा समय। गाजियाबाद में अब प्रशासन का बुलडोजर एक्शन होने से पहले लोगों को 15 दिन पहले नोटिस जारी किया जाएगा। दरअसल नगर निगम ने अनधिकृत और अवैध ढांचों को ध्वस्त करने के लिए राज्य सरकार के 27 जनवरी के नियम को अपनाया है। नियमों के अनुसार संपत्ति मालिकों को किसी भी कार्रवाई से कम 15 दिन पहले या स्थानीय नगर पालिका कानूनों द्वारा निर्देशित समय सीमा के भीतर या भी अधिक हो पंजीकृत डाक के जरिए कारण बताओ नोटिस देना चाहिए। दिल्ली में रोड रेज कार वाले से रास्ता मांगा तो सब इंस्पेक्टर को बुरी तरह पीटा। दिल्ली में रोड रेज का मामला सामने आया। मोटरसाइकिल सवार एक सब इंस्पेक्टर ने जब कार वाले से रास्ता मांगा तो 4-5 लोगों ने उसे बुरी तरह पीट डाला। सब इंस्पेक्टर देर रात को ड्यूटी से वापस घर आ रहा था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।